चंडीगढ़ में वाहन चालकों को बेवजह पुलिस नहीं रोकेगी। वाहन चालकों को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ही रोका जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है। डीजीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा ने हिदायत दी है। चंडीगढ़ पुलिस की छवि को बेहतर बनाना इसका मकसद है। मैनुअल चालान पर भी जो है रोक लगाई गई थी। सीसीटीवी के जरिए जारी किए जाएंगे चालान। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया गया है। तो वाहन चालकों को बिना वजह पुलिस नहीं रोकेगी। सिर्फ जो ट्रैफिक नियम है अगर उनका उल्लंघन किया जाएगा तो उसके बाद ही जो है पुलिस रोक सकती है। बिना वजह वाहन चालकों को नहीं रोकेगी। तो ट्रैफिक पुलिस की छवि को बेहतर बनाना इसका मुख्य मकसद है। चंडीगढ़ पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है। तो बता दें कि सीसीटीवी के जरिए ही जो चालान है जारी किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर भी संज्ञान लिया गया है। डीजीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा ने हिदायत दी है। चंडीगढ़ पुलिस की छवि को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। तो अब चंडीगढ़ में वाहन चालकों को पुलिस बिना वजह नहीं रोकेगी। वाहन चालकों को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ही रोका जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, एक बड़ा फैसला लिया गया है चंडीगढ़ पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिए कि अब बिना वजह वाहन चालकों को रोका नहीं जाएगा, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। सिर्फ अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ही उन्हें रोका जाएगा। इस पर और क्या अपडेट है, क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल यूटी चंडीगढ़ के अंदर जैसे ही खासतौर से बाहरी गाड़ियां जो आती थी, यानी पड़ोसी राज्यों से जो गाड़ियां आती थी, उन गाड़ियों को टारगेट करने को लेकर के सोशल मीडिया पर जो है हम देख रहे थे। काफ़ी समय से जो पोस्ट है वो वायरल हो रही थी और कुछ जो वाहन चालक है उनका यह भी कहना था कि बेवजह जो है उनकी गाड़ी को टारगेट कर रोका जाता है जबकि उनके सभी कागजात पूरे हैं। इस प्रकार की तमाम बातें, तमाम शिकायतें जो है वो वर्बल तौर पर जो है चंडीगढ़ पुलिस के पास भी पहुंच रही थी और सागर प्रीत हुड्डा जो कि डीजीपी हैं, उनकी तरफ से इससे पहले भी आदेश दिए गए थे कि इस प्रकार से अगर कोई वाहन चालक को अगर परेशान नहीं किया जाएगा बल्कि सीसीटीवी के माध्यम से जो चालान की जो प्रक्रिया है उसे जारी रखा जाएगा। महिलाएं या परिवार अगर बैठा हुआ है किसी गाड़ी के अंदर और कोई विजिबल ऑफेंस नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं लग रहा कि कोई विजिबल ऑफेंस जो है गाड़ी की तरफ से किया गया है, वाहन चालक की तरफ से किया गया है, यानी कि अगर लाइट तोड़ने के बाद अगर कोई वाहन चालक तोड़ता है तो ऐसी स्थिति में सीसीटीवी के माध्यम से उसका चालान किया जा सकता है। रैश ड्राइविंग अगर दिखाई देती है तो उसे रोक करके उसका चालान किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई विजिबल ऑफेंस नहीं है, अगर वाहन चालक अपनी गाड़ी सुचारू तौर पर नियमों के को ध्यान में रखते हुए चला रहा है तो ऐसी स्थिति में उनको ना रोका जाए, चाहे फिर वो चंडीगढ़ की गाड़ियां हों या फिर बाहर से आने वाली गाड़ियां हों। इस प्रकार के सोशल मीडिया पर काफी पोस्ट थे जिसमें ये बात भी जो है पोस्ट करने वाले लोगों की तरफ से कही गई थी कि बाहर की गाड़ियों को टारगेट किया जाता है, नाकों पर रोक लिया जाता है, कागज जबकि पूरे होते हैं, किसी तरीके का ऑफेंस नहीं होता, लेकिन इससे समय व्यर्थ करने का काम किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सीसीटीवी पूरे तरीके से सक्रिय रहे, नाकेबंदी की जाए, जो है 2 से 3 नाकेबंदी प्रत्येक इलाके के अंदर जो है चिन्हित करके की जाए। इस प्रकार के भी आदेश दिए गए हैं। यानी नियमों के तोड़ने पर ही किसी वाहन चालक को रोक करके उससे पूछताछ या फिर उसका चालान करने की बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। जबकि अगर सुचारू तौर पर नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर वाहन चालक गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार से परेशान ना किया जाए, इसको लेकर के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा की तरफ से चंडीगढ़ पुलिस को ये आदेश दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस को भी आदेश दिए गए हैं कि विजिबल ऑफेंस जब तक ना दिखाई दे तब तक किसी गाड़ी को नहीं रोकना है। ये अपने आप में अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि पंजाब से आने वाली गाड़ियां हो या फिर खासतौर से हरियाणा की गाड़ियां हो, हिमाचल की गाड़ियां हो, उनका चंडीगढ़ के अंदर जो है आना जो है आम देखा जाता है। अलग अलग विषयों को लेकर के, चाहे वो पीजीआई आना हो, यूनिवर्सिटी से संबंधित छात्रों की बात हो या फिर यहाँ पर कामकाजी लोगों की बात हो, क्योंकि तीनों ही राज्यों के जो लोग हैं यहाँ पर जो है कार्यरत हैं। तो ऐसी स्थिति में उन गाड़ियों को चिन्हित करके जिस प्रकार से रोका जाता था उस पर यहाँ पर सख्त नाराजगी जताई गई है उन सोशल मीडिया पोस्ट को देखने के बाद डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा की तरफ से। और स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि विजिबल ऑफेंस जब तक नहीं दिखाई देगा तब तक किसी भी गाड़ी को टारगेट ना किया जाए, उसे नहीं रोका जाए। बिल्कुल जितेंद्र जी, क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसा हब है जहां पर सब तरह की जो सुविधाएं हैं, लोगों को हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से यहां पर आना भी पड़ता है। जिन लोगों को पहले परेशानियां होती थी उनके लिए भी राहत की खबर है कि वो बिना किसी चिंता के चंडीगढ़ आ सकते हैं, अपना इलाज करवाने आए या पढ़ने आए, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ ही करप्शन के लिहाज से अगर हम इसे देखें तो एक बहुत ही बड़ा कदम जो है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से उठाया गया है।
देखिए बिल्कुल अगर क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर से ये कहा गया है, अगर काले शीशे अगर कहीं पर हैं तो उस गाड़ी को रोका जा सकता है, ठीक तरीके से गाड़ी नहीं चलाई जा रही है तो उसको रोका जा सकता है, किसी और तरीके से जो है गाड़ी में जो है सनरूफ से बाहर निकल करके या फिर कोई हुड़दंग जैसी स्थिति जो है सड़क पर बनाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको जरूर नाके पर रोका जाएगा। यानी ऐसी चीजें जो दूसरे लोगों को के लिए भी कठिनाई बन सकती है जो चंडीगढ़ की सड़कें हैं उन पर, और अपने आप में जो सड़क पर यातायात है उसे प्रभावित करती है, उन सभी के लिए जो है नाकेबंदी जो है वो की जाएगी। लेकिन अगर कोई विजिबल ऑफेंस नहीं है, इस बात को स्पष्ट तौर से यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, क्योंकि आपने भी जैसा जिक्र किया हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और ऐसी स्थिति में लोगों को अपने अनेकों कामों की वजह से जो है आए दिन चंडीगढ़ के अंदर आना होता है। लेकिन हम देखते हैं कि चंडीगढ़ के जो बॉर्डर्स हैं, खासतौर से जो हरियाणा से चंडीगढ़ लगते हैं या फिर पंचकुला से चंडीगढ़ की तरफ लगते हैं, दूसरी तरफ भी इस प्रकार के हाईवेज है, वहां पर हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो टकटकी लगाए खड़ी होती है और सीधे इस प्रकार की जो गाड़ी है उन्हें रोक लिया जाता है और उसके बाद उनका चालान किया जाता है या उनके कागज जो है वो चेक किए जाते हैं। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफी विरोध जो है वो देखने के लिए मिला था, जिसके बाद इस प्रकार का आदेश जो है वो दिया गया है कि अगर विजिबल ऑफेंस दिखाई दे रहा है तभी गाड़ी को रोकना है, और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से जो दूसरे ऑफेंसेस हैं उनके चालान जो है वो किए जा सकते हैं। ओवर स्पीड को लेकर के बात करें, लाइट को लेकर के बात करें, सीट बेल्ट को लेकर के बात करें, ये तमाम ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसको लेकर सीसीटीवी पर भी चालान किया जा सकता है, और सीट बेल्ट अगर नहीं लगाई हो तो जो नाकेबंदी की गई है उस नाकेबंदी पर भी रोक करके इसको लेकर के चालान जो है वो किया जा सकता है। यहाँ पर ये स्पष्ट तौर से कहा गया है। लेकिन अगर कोई विजिबल ऑफेंस नहीं है, परिवार अगर जो है किसी गाड़ी के अंदर बैठा है, महिला जो है चालक है, तो ऐसी स्थिति में उनको किसी प्रकार से तंग ना किया जाए, उसके लिए महत्वपूर्ण ये आदेश है। और खासतौर से जो पड़ोसी राज्य है, पंजाब है, हरियाणा है, वहां से आने वाली जो गाड़ियां चंडीगढ़ में थी उनके लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि उनका ये मानना था कि जैसे ही चंडीगढ़ वो पहुंचते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से टारगेट कर उनकी गाड़ी को तुरंत हाथ दे दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और इसको लेकर के काफी विरोध जो है सोशल मीडिया पर देखने के लिए लगातार मिल भी रहा था। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी जानकारी के लिए।